राना साहब, सबसे पहले आपसे ये बताइएगा, कश्मीर इलेक्शन में बिलावल भुट्टो साहब ने डाका डालने का इल्ज़ाम लगाया है, कहा है कि रियासत को फैसला करना होगा कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। इन इल्ज़ामात पर फेडरल गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, क्योंकि ये बहुत संगीन और सख्त इल्ज़ाम है आपके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बदकिस्मती है कि बिलावल साहब हर इलेक्शन के बाद, चाहे वो इलेक्शन जीत रहे हों या हार रहे हों, इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं और सिस्टम का भी हिस्सा हैं, हमारे इत्तेहादी भी हैं, लेकिन फिर ये इल्ज़ामात भी जो है वो साथ चलते हैं। देखें, PMLN जब GB का इलेक्शन हारी तो हमने तो उसको तस्लीम किया और हमारा शायद सेंटर में हमारी हुकूमत है, तो हम चाहते हैं मामला एक अच्छे तरीके से आगे चलें। तो हमने तो उनको दावत भी दी कि आप हुकूमत बनाएं, लेकिन उसके बावजूद वो इल्ज़ामात लगते रहे। अभी देखें, बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के घरों से मिले, यानी कि इस तरह के भी इल्ज़ामात मौजूद हैं। तो जो ऐसी अगर इश्यूज़ हैं तो इलेक्शन कमीशन वहाँ मौजूद है, वहाँ कंप्लेन दायर करें। लेकिन इस तरीके से इल्ज़ामात लगाना और कि कोई हमें कोई फेवर दिया जा रहा है और इनको नहीं दिया जा रहा, तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट करेक्ट और ये जो है अफसोसनाक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्यों गए, क्या वजह हुई है, वो आपको क्यों समझ रहे हैं कि आपने कौमी मफाद को धचका पहुंचाया है कश्मीर इलेक्शन? देखिए, बिलावल साहब कब एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाते। जब भी कोई बजट हो और चीज़ें हों, वो हमेशा एक नौजवान की आदत है, हमेशा वो एक एक्सट्रीम पोजीशन ही लेते हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स मोमेंटम बना रहे हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से बिल्कुल, ही ऑलवेज टेक्स इन एक एग्रेसिव वो स्टांस लेते हैं। और अब वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप कह रहे हैं स्पेस नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखें, जरदारी साहब की तरफ से कभी भी इस तरह की जो है एग्रेसिव बयानबाजी नहीं आई। देखिए, या तो आप इस सिस्टम का हिस्सा ना हो, आप हुकूमत के कोalition पार्टनर्स ना हो, आपने आईनी उहदे ना लिए हों, आपने मिलके चलना ना हो आगे, और दूसरी तरफ आप ऐसी बयान देते हैं कि उस सिस्टम की बुनियादें आप हिलाना शुरू कर दें, आप उसी को चैलेंज करना शुरू कर दें। तो ये मुझे ये मंतक नहीं समझ आती कि ये किस किस्म की सियासत है। वो ये प्रेशराइजेशन है या जो भी है कि हमें एक बैकफुट पे रखना PMLN को, क्योंकि ये भी जानते हैं कि ऊपर हमें इनकी ज़रूरत भी है, तो शायद उस चीज़ का जो है वो बेनिफिट लेते हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बिलावल साहब हमेशा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते रहे हैं और यही उनकी जो है वो हिस्ट्री। कायरा साहब, ये बताएं कि ये क्यों इतनी एक्सट्रीम पोजीशन पर बिलावल साहब को जाना पड़ा? ऐसा PMLN ने उस इलेक्शन में वहाँ पर क्या किया है कि उन्हें ये कहना पड़ा कि रियासत को फैसला करना होगा कि नून लीग का मफाद अहम है या कौमी मफाद अहम है? और ज़रा ये भी बताइएगा कि कितनी सीट्स पर आप लोगों की रिजर्वेशन है जिस पर इन्होंने गड़बड़ की है आप लोगों के बकौल? पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी की इस सारे इलेक्टोरल प्रोसेस में जो पहली कामयाबी है, शायद आप लोगों की नजर में वो बड़ी ना हो, लेकिन हमारी नजर में वो रियासत बचाओ कामयाबी है। और वो ये है कि इस इलेक्शन के अंदर और इससे पहले जब कमेटी ने आके मुजफ्फराबाद को चोक किया हुआ था और सड़कें बंद थी और उस वक्त पॉलिटिकली सारी रियासत मुअत्तल थी, उस वक्त चलती हुकूमत को चलता किया, क्योंकि उसी हुकूमत के कारकर्दगी की वजह से ये हालात बने थे। और उसके बाद फिर हमने जो हुकूमत कायम की, वो बाकायदा मुस्लिम लीग के साथ बैठ के बहस हुई, फैसला हुआ कि अगर फौरी तौर पे इलेक्शन में जाते हैं तो उस वक्त तो इलेक्शन के हालात ही नहीं थे। उस वक्त तो पूरे आजाद कश्मीर के अंदर एक खास तरह की सजा बनी हुई थी और उससे निकलने के लिए, सियासी जमातों को रेलेवेंट करने के लिए ये जरूरी था कि सियासी अमल शुरू हो। तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाली, वो भी असेंबली के आखिरी दिनों में, जब असेंबलियां खत्म हो रही होती हैं तो हुकूमतें नहीं ली जाती, क्योंकि फिर तो आपके पास इख्तियार होता नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट भी हमारी ना हो। और हमने हुकूमत ये कह के कि अगर आज कोई सियासी जमात ये जिम्मेदारी नहीं लेती तो ये रियासत का अमल मुअत्तल हो जाएगा। अभी आपका केस क्या है कि आपने उस जो एहतजाज चल रहा था उसको कंट्रोल करने में जी कमेटी खड़ी थी अपने जगह पे, हमारे कैंडिडेट भी कैंपेन प्रॉपर्ली नहीं कर पाते थे, और उस पे वजीर आजम साहब ने, बिलावल साहब ने ये फैसला किया और उन्होंने जमात को भी पुश किया, कैंडिडेट्स को भी पुश किया। उन्होंने कहा मैं हर शहर में जाऊंगा, क्योंकि अगर हम नहीं निकलेंगे तो हम तो एक उभार के सामने सरेंडर कर जाएंगे। तो ये तो नहीं हो सकता। सियासी जमातों ने लोगों को हौसला और उम्मीद देनी होती है, वो निकले, वो कायरा साहब, अब गड़बड़ कहाँ हुई है? आपने चले उस
मसले में आप कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपना बड़ा रोल प्ले किया, अब इलेक्शन कमीशन से शिकायत है आपको, मुस्लिम लीग नून से शिकायत है? हमारी ये है। दूसरा ये है आपका सवाल, हमें 3 सीटों पे तहफ़्फ़ुज़ात है। हमने जो तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए वो नंबर 1 के इलेक्शन से 4 दिन कबल आके अगर आप मीरपुर में बसेस 10 दे के, 4 आप वहां पे मोबाइल अस्पताल यानी वो एम्बुलेंसेज दे के और लैपटॉप दे के आप इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां बखेर रहे हैं, आप लोगों के जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इसके बावजूद हमने एहतजाज किया लेकिन इलेक्शन लड़ा। अब सूरत हाल ये है कि जो एक हमारा जो हमारा जवान शहीद हुआ और कई जख्मी हुए हैं नक्याल में, वहां पे भी मुस्लिम लीग के हाथ हो। चौधरी यासीन साहब के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशनों से उनके कैंप उखाड़े गए, हमारे लोगों को वहां से निकाल के पे लगाए गए, वो भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और दीगर भी जगहों पे अगर एक खास जमात को ये सारा कायर साहब, उधर तो हुकूमत आपकी और इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है। आप समझते हैं कि नून लीग ने वहां पर जो है वो अपनी ताकत इस्तेमाल किया, अपने लोगों से करवाएगा? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, बिल्कुल है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी को की बुनियाद पे ही दिया जा रहा है ना सारा कुछ। मैं भी करना चाहूँगा। ओके, ठीक, सही। आपके सर सिग्नल्स भी थोड़े ड्रॉप हो रहे हैं, मैं रिकनेक्ट आपको कोशिश करते हैं करें ताकि डिटेल से फिर बात हो सके। मैं शफकत साहब के पास चले जाऊँ, फिर आपके पास आता हूँ। शफकत साहब, आज ये जो पहले मरहले के नताइज आप देख रहे हैं इंतखाबात के, पीटीआई क्या महसूस कर रही है? बॉयकॉट का फैसला ठीक था या गलत था? क्योंकि कोई फर्क तो नहीं पड़ा, इलेक्शन फिर बहरहाल हो गया वहाँ पर, और अब ये जो माहौल है, अगर इसमें आप भी हल्ला गुल्ले में होते तो आप भी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ शरीक हमसफर बनते, नून लीग पर प्रेशर डालते, लेकिन या आप लोगों को लगता है नहीं सही फैसला किया, अगर यही कुछ होना था तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था? अब्बासी साहब, बारी बारी सबकी बारी। हम तो कब से कह रहे हैं कि ये निज़ाम जो है ये इतना करप्ट हो चुका है, ये निज़ाम इतना आलूदा हो चुका है कि अब इसको रीमैनेज किए बगैर आगे मामलात नहीं चलेंगे। हमारा फैसला 110% ठीक था। हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो वहाँ पे कट रहे हैं, जिनका खून बहाया जा रहा है। मैं उम्मीद भी कर रहा था कि शायद पहला सवाल यही होगा कि वहाँ पे जितनी लाशें गिरी हैं उसके बारे में तो आपने नहीं सवाल किया। तो हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो वहाँ पे मर रहे हैं और जो अपने हकूक़ की जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने खाली डब्बों से इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने खाली पोलिंग स्टेशनों पे इलेक्शन नहीं लड़ना। हम अवाम की नुमाइंदा जमात बनना चाहते हैं, हम किसी फॉर्म 47 की नुमाइंदा जमात नहीं बनना चाहते। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे मिजाज क्या है, आप देख रहे हैं वहाँ पे लोगों की विल क्या है। विल ऑफ पीपल देखी जाती है इलेक्शन में, और वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। वहाँ के लोग ना इलेक्शन चाह रहे थे और ना वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये गोस्ट पोलिंग स्टेशन, गोस्ट वोट जो है वो डाले जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी वाले थोड़ा कि इलेक्शन हो, ये निज़ाम जितने तक इसमें तब्दीली नहीं आएगी, जितने तक आज़ाद इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, यहाँ पे इसी तरह लैपटॉप बांटे जाएंगे, इस तरह बसें दिखा के और मोबाइल अस्पताल दिखा के वोट लिए जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन को इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि एक नोटिस ही कर दे। और खुदा के बंदो, इतनी वाज़ेह वायोलेशन हो रही है इलेक्शन रूल्स की, और किसी को बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा इलेक्शन कमीशन होगा तो इंतखाबात अच्छे होंगे, और आपने इस वजह से बॉयकॉट किया कि वहाँ जो लोगों की विल नहीं है, और साथ आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन। अच्छा, एक तो 2-3 चीजें हैं सर इसमें। एक तो ये है कि देखिए, आप डिजिटल मीडिया के फिगर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के नहीं बता सकते कि कितनी लाशें गिरी हैं, कितनी लाशें नहीं गिरी हैं। ठीक है, ये आसान आपके लिए शायद होगा, या डिजिटल मीडिया पे बैठे लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको मैं तो बता सकता हूं क्योंकि मैं वहां पे जो कुछ देख रहा हूं। शफकत साहब, आपने मेरे सवाल, आपने कहा ना सवाल आप ना बताएं, मैं आपको कब मजबूर कर रहा हूं कि आप कुछ बताएं, लेकिन मुझे तो बताने दें। अच्छा, कुछ मैं वहां पे खून देख रहा हूं पीछे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।